हेलो दोस्तों, कितने लोग जानते हैं कि सोने और चांदी के जो रेट चल रहे हैं वो आजकल आसमान छू रहे हैं, है ना। तो जो भी लेडीज़ हैं या बिटियां हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है या शादी नहीं भी हुई है तो हर लड़की को मम्मी पापा कान बिंदवाते हैं, नाक भी बिंदवाते हैं, पायल पहनने का भी शौक होता है। अपनी मतलब हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा सोने और चांदी की ज़रूरत होती है ना। जेंट्स को तो कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सजने के लिए। अगर वो कान में कुंडल नहीं पहने या झुमकी नहीं पहने तो मेकअप पूरा नहीं है ना। नाक में नहीं पहने तो भी मेकअप पूरा नहीं है। अगर वो टीका ना लगाए तो भी मेकअप पूरा नहीं है, फिर वो सुहागन सी नहीं लगती है ना। बिछुए नहीं पहनेगी तो वो बिल्कुल मैरिड सी नहीं लगती है क्योंकि बिछुओं से ही हर इंसान पता लगाता है कि इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है ना। और जब चांदी ही 4 लाख हो गई है तो बिछुए कैसे आप लेडीज पहनेगी, ये बताइए। जो हाउस वाइफ है उनके हस्बैंड ला सकते हैं, या वो अपनी मम्मी पापा से कह सकती है, या सासू ससुर से कह सकती है, जब उनका बजट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दूध भी लेते हैं तो हर किसी के घर में 3,000 तक का दूध का बिल ही आता है, क्योंकि उसमें घी भी हो जाता है ना, दही भी हो जाती है, और बच्चे छोटे हैं तो दूध और चाय भी हो जाती है ना। 3,000 का बिल तो यही हो गया। और जिनकी सैलरी 10 या 15,000 होगी तो आई थिंक वो बिल्कुल भी बिछवे अपनी वाइफ को हर साल नहीं दिला सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर करवा चौथ पे नए नए बिछवे पहनते हैं, नए नए गहने पहनते हैं, कान नंगे नहीं रह सकते, वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, है ना। तो शादी के बाद हर लड़की को मंगलसूत्र बहुत अच्छा लगता है। शायद हो सकता है ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर लगता है मैरिड के बाद में तो मंगलसूत्र हो जाता है ना। और सोना इतना महंगा हो रहा है तो वो कैसे ही हमें दिलाए। अगर हम लड़ाई भी करें या कुछ भी बात उनसे कहें तो उसका तो चांस ही नहीं है। अगर हम उनसे कहें कि भाई तुम हमें ला के दो, क्योंकि हमें पता है कि सैलरी इतनी ही है। तो अब क्या आप लोग क्या लगता है कि हमें भूल जाना चाहिए कि हम सोना चांदी अब नहीं खरीद पाएंगे, है ना। अब इसमें ये बताइए किस लोगों का फ़ायदा है सोने और चांदी में। या तो जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है उनका फ़ायदा है, और जिनकी सैलरी 10 या 15,000 या 30,000 तक की है तो वो घर में सिर्फ रोटी ही खा सकता है या अपने बच्चों को पाल सकता है ना। तो सोना चांदी तो मुश्किल ही है कि वो खरीद पाए। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो मैं बात कह रही हूँ वो उसमें कितनी सच्चाई है। प्लीज़, थैंक यू।